हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग जब स्टॉक मार्केट में होती है तो मैं किस हिसाब से ट्रेड करता हूं, इस वीडियो में वही आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, जब गैप अप ओपनिंग हो जाती है या फिर कहें मैं गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो कई इन्वेस्टर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि किस तरीके से काम करना है। पहला केस लेता हूँ, जब गैप अप ओपनिंग हुई। जब गैप अप ओपनिंग हुई तो स्टॉक इतने बड़े हुए होते हैं तो लेने की हिम्मत नहीं होती। तो लेकिन जो एक रिटेल इन्वेस्टर सोचता है जो सबसे कम बढ़ा हुआ है, यानी कि जो माइनस में है, उसको मैं लूं गैप अप ओपनिंग में। और वहीं गैप डाउन ओपनिंग जब होती है तब स्टॉक इतने गिरे हुए होते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि जो सबसे कम गिरा हुआ है मैं उसको बाय करूं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, तभी वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं अपनी ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूं। जब गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि जो स्टॉक सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं, जो काफी अप हैं, उनके अंदर थोड़ा फॉल आ जाए तो मैं उसके अंदर एक पोजीशन बना लूं। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है कि जो सबसे कम बढ़ा हुआ है, यानी कि जो माइनस में है, अब वो बढ़ेगा तो मैं उसको बाय करूंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में जब मार्केट प्लस होती है तो कुछ स्टॉक माइनस में भी रहते हैं, कुछ सेक्टर माइनस में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक प्लस में होते हैं। वहीं अगर स्टॉक मार्केट माइनस में खुला है, गैप डाउन है, तो जरूरी नहीं है कि सारे स्टॉक ही माइनस में होंगे, कुछ प्लस में भी होंगे। अगर गैप डाउन खुला है, अगर थोड़ी सी भी रिकवरी आती है, मार्केट प्लस में आता है, तो जो स्टॉक प्लस में है उनकी बढ़ने की स्पीड ज्यादा तेज होगी बजाय उनकी बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है। और वहीं गैप अब जब खुला कोई स्टॉक, अगर स्टॉक मार्केट थोड़ा सा भी नीचे होता है तो जो सबसे ज्यादा बड़े हुए स्टॉक हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनके अंदर मैं कोशिश करता हूँ छोटी सी पोजीशन बना लूं। क्योंकि ऐसे ऐसे चांसेस ज्यादा हैं, जो सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है वो आज की डेट में ऊपर ही रहेगा, नीचे आने की पॉसिबिलिटी उसकी कम है। मतलब माइनस में तो वो एटलीस्ट नहीं होगा। और वहीं पे अगर कोई स्टॉक माइनस में है तो मार्केट अगर थोड़ा नीचे आया तो वो हो सकता है और ज़्यादा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं और किसी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है, सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ उन्हीं स्टॉक को ट्रैक करता हूँ। XYZ दूसरे स्टॉक्स में मैं ट्रैक नहीं करता जिसमें लो वॉल्यूम होता है। ये दोस्तों मैं इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। इंटरडे ट्रेड के अंदर मैं किस तरीके से पोजीशन बनाता हूँ, किस तरीके से काम करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है। 100% जो मैंने बात बोली है वो अच्छे रिजल्ट देगी, पॉजिटिव रिजल्ट देगी। कई बार मुझे नुकसान भी होता है और कई बार मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में भी बाहर आया हूँ। वैसे तो इंटरडे ट्रेडिंग में इतनी नहीं करता, पहले किया करता था। तो मुझे ये लगा लो कि अगर मैंने 10 ट्रेड लिए एक महीने के अंदर तो 10 में से मेरे 6 सक्सेसफुल होते थे, बाकी नो प्रॉफिट नो लॉस या लॉस में जाते थे। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की। ये इस वीडियो पे में जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, बस ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। तो आप एक बार बैक टेस्ट करके देख लीजिए, आप एक बार पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिए। इस स्ट्रेटेजी को अपनाने से पहले, इस जो मैंने बात बोली है इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले कैश मार्केट में आप एक बार पेपर पे ट्रेड करके देख लीजिए कि कितना सक्सेसफुल होता है। और एक बात मैं और बता देता हूँ, मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है अच्छे स्टॉक की जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं और जो आगे भी बढ़ने का दम रखते हैं। तो मैं उन्हीं स्टॉक में काम करता हूँ जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं। जो मेरी वॉच लिस्ट में स्टॉक है उसमें से किसी में गैप अप ओपनिंग हो गई तभी मैं उसमें काम करता हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे उल्टे सीधे स्टॉक को हाथ नहीं लगाता जिसमें 5% की लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगते हों, या जिसमें वॉल्यूम बहुत कम रहता हो, या फिर जिसके अंदर FIS की DI की होल्डिंग कम हो। इस टाइप के स्टॉक में मैं काम नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे स्टॉक में काम किया जाए जिसके अंदर बड़े इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो और जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा रहता हो और जिसके फंडामेंटल, जैसे मैंने बताया, कि काफ़ी अच्छे स्ट्रांग हो, बैलेंस शीट में अच्छी नंबर आ रहे हो, रिजल्ट आ रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कंपनी और फ्यूचर का प्लान एक्सपेंशन के लिए भी अच्छा हो। कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है, जो स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी है जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो उसको लेके, या फिर कंपनी बहुत ज़्यादा, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, एक्सपेंशन कर रही हो कंपनी बहुत अच्छे से, इस टाइप के अच्छे अच्छे स्टॉक में ही मैं काम करता हूँ। अदरवाइज ओ स्टॉक को मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। बाकी ओ स्टॉक में ये ट्रिक आप अपना के देखेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है, गैप अप ओपनिंग हुई तो स्टॉक जैसे मान लीजिए 5% बढ़ गया गैप अप ओपनिंग में, उसके बाद कई बार फ्लैट भी हो जाता है या फिर कई बार 2-3% 3% तक सिमट जाता है। तो ऐसा भी होता है कई बार माइनस में भी आ जाता है। कई बार फिर मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट मान लीजिए सवेरे अच्छी खुली, 200-300 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर खुली, उसके बाद फिर माइनस में आ गई, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे में।
बाकी आप अपनी रिसर्च कर लीजिए कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। धन्यवाद दोस्तों।